नमस्कार। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ अनामिका अनु की कविता चित्र। अपने आप में यह विशेष कविता किन चित्रों की बात कर रही है, यह मैं पाठकों के ऊपर छोड़ती हूँ। तो आइए सुनते हैं कविता चित्र। मैंने अभी अभी देखी है एक तस्वीर विप्रलब्धा नायिका की, जो गहने उतार कर फेंक रही है बाग की घास पर। अब मैं विप्रलब्ध किसी पुरुष की छवि देखना चाहती हूँ। श्रृंगार रत राजा सामंत सिंह की पेंटिंग देखकर मैं किशनगढ़ शैली में ढूंढ रही हूँ श्रृंगार रत रानी की ऐसी ही तस्वीर, जिसमें राजा ने पकड़ रखा हो दर्पण। मुगल शैली के प्रणय निवेदन के चित्रों में किनारे खड़ी स्त्रियों के बारे में सोचती हूँ तो कोफ्त होती है। लज्जा और थकान के कई भाव उभर आते हैं मन पर। ये दासियाँ फूल, दीप, इत्र, शरबत, जाम, पंखे लेकर खड़ी रहती हैं चुपचाप, न देखे जा सकने वाले दृश्यों को देखने के लिए विवश। प्रणय कर रही स्त्री भी लज्जा उतारते वक्त उसी दासत्व के भाव के अधीन होगी, जिस दासत्व के भाव से गुजर रही होंगी वे आयाएं। निरंकुश सत्ता की हर क्रिया दासत्व के गंभीर प्रत्यारोपण का खेल है। बूंदी शैली में बनी मेघ राग की तस्वीर, दक्कन हैदराबादी शैली में बना राग मालकोस का चित्र हो, या मालवा शैली का राग मेघ, गोलकुंडा शैली में राग वसंत, हर शैली में एक पुरुष को घेर कर नाच गा रही हैं कई स्त्रियां। हर शैली में पुरुष की सेवा और रंजन करती स्त्रियों के चेहरों में विवशता के रंग भरने के से चूक गए कैसे ये चित्रकार। क्या ये पुरुषों के उत्सव में स्त्री की गुलामी के रंग को इंगित करना भूल गए। किरीट, मुकुड़, कुंडल, जड़ाऊ हार, केयूर मुक्ता, यज्ञोपवीत धारण किए इंद्र उड़ रहे हैं हवा में। अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र के आगे पीछे बांसुरी, वीणा व मंजीरे बजाती अप्सराओं की आंखों में भुकभुका रहा है आजादी का स्वप्न। मगर पुरुष चित्रकार राजा को खुश करने के लिए, संपन्न को सम्मानित करने के लिए आंखों में से स्वतंत्रता के स्वप्न को धो पोंछ कर उनमें कामना और उल्लास के रंग भर देते हैं। सिगरिया की अप्सरा के तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र विहीन करती वे कूचियां दुशासन थीं। वे स्त्रियां जानती थीं सृजन के अंधेपन को, साहित्य के बहरेपन को। उनके पास शब्द नहीं थे, उनके पास नहीं थीं यथोचित ध्वनियां, मगर उनके पास दृष्टि थी। वे शब्दों के पास पहुंचना चाहती थीं, वे मुंह खोलना चाहती थीं, वे चाहती थीं व्यक्त करना अपना दृष्टिकोण। उन्हीं स्त्रियों के तप से आज हम में से कुछ लोगों के हाथों में आ पाई है कलम, कूंचियां। हमारे कंठ में खदक रही हैं बुलंद आवाज़ें। हम उठा सकती हैं आवाज़, हम लिख सकती हैं यथार्थ, हम सच्चे रंग का कर सकती हैं व्यवहार। शायद इसलिए हम दुखी स्त्री के चेहरे पर नहीं थोपती हैं हंसी और श्रृंगार। हम उनके माथे की शिकन को पढ़कर जस का तस लिख देती हैं। धन्यवाद।